नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सोल्डरिंग पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मोटे तारों व केबलों में जोड़ लगाने के लिए निम्न में से किस प्रकार का सोल्डर अधिक उपयुक्त है? ऑप्शन है कठोर सोल्डर, नरम सोल्डर, सी ए और बी दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो मोटे तार व केबल होते हैं उनको जोड़ने के लिए हम लोग जो सोल्डर उपयुक्त रहता है हमारे लिए, वह हम लोगों का कठोर सोल्डर ज़्यादा उपयुक्त होता है, क्योंकि मोटे तार व केबलों को जोड़ने के लिए कठोर हमें ज़रूरत पड़ती है, वरना ये क्या होता है, मोटे तार केबल में ज़्यादा लोड रहता है, तो ये खींचने में खिंचाव भी ज़्यादा होता है। यहाँ पर हम लोग कठोर सोल्डर यूज करते हैं। नर्म सोल्डर ज़्यादातर आप जानते हो, जो नॉर्मल सोल्डरिंग होती है ये इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ों में ज़्यादातर हो जाती हैं। दूसरा है आपका, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पर छोटे कंपोनेंट को सोल्डर करने के लिए कौन सी सोल्डरिंग प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है सोल्डरिंग गन से सोल्डर करना, बी है टॉर्च से सोल्डर करना, सी है तापमान नियंत्रित आयरन से सोल्डर करना, डी है डीप सोल्डरिंग। तो जो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है यानी कि पीसीबी पर छोटे कंपोनेंट को सोल्डर करने के लिए जो सोल्डरिंग यूज किया जाता है प्रोसेस, वह तापमान नियंत्रित आयरन से सोल्डर किया जाता है। नहीं तो क्या है, जो छोटे छोटे कंपोनेंट रहते हैं, अगर उनका हम लोग टेम्परेचर जो अगर नहीं फिक्स रहेगा, क्या होगा, अगर कभी टेम्परेचर हाई हो जाएगा कभी लो हो जाएगा, इससे क्या होगा, वो जल जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उसका टेम्परेचर फिक्स जिसका रहता है उसी को हम लोग यूज करते हैं, यानी कि ताप नियंत्रित आयरन से हम लोग सोल्डर करते हैं। वरना क्या होगा, जो छोटे छोटे कंपोनेंट रहेंगे वह जल जाएंगे, पिघल जाएंगे। तीसरा है, सोल्डरिंग प्रक्रिया में सबसे अधिक प्रयोग किया जाने वाला सोल्डर में टिन तथा लेड का अनुपात कितना होता है? तो जो सोल्डरिंग प्रोसेस में यूज करते हैं उसमें जो टिन और लेड का अनुपात रहता है, यह अनुपात रहता है 63:37 का अनुपात। तो यहाँ पे इसका बी आंसर से हो जाएगा कि टिन जो रहता है ये आपका 63% रहता है और जो लेड रहता है वह 37%। कभी कभी ऐसा आएगा कि पीबी और एशियन का कहेगा रेशियो कितना होता है, तो पीबी जो होता है यानी कि लेड लेड होता है, यह आपका 37 होता है और ये आपका 63 होता है। और कभी कभी एशियन और प्लस पीबी करके आएगा तो 63 और 37, ये रेशियो रेशियो आगे पीछे हो जाएगा। तो जान लीजिएगा, जो टिन रहता है वह 63% और जो लेड रहता है वह 37%। यहाँ पे इसका बी आंसर से हो जाएगा। चौथा है नर्म लोहा, नर्म सोल्डरिंग, सॉरी नर्म सोल्डरिंग यानी कि सॉफ्ट सोल्डरिंग प्रायः की जाती है। तो जो नर्म सोल्डरिंग होती है वह 450 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर किया जाता है, और जो आपका ब्रेजिंग होता है वह 450 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा के तापमान पर किया जाता है। पांचवा है, सोल्डरिंग प्रक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले जोड़ में क्या विशेषता होनी चाहिए? तो सोल्डरिंग प्रक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले जोड़ की विशेषता होनी चाहिए कि वह शुष्क जोड़ नहीं हो, और जोड़ पर अतिरिक्त सोल्डर भी ना हो ज़्यादा, मतलब एक्स्ट्रा भी सोल्डरिंग ना हो, और जोड़ चमकदार व भरा हुआ भी होना चाहिए। तो यहाँ पे इसका डी आंसर से हो जाएगा उपरोक्त सभी। छठा क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रीशियन के उपयोग में आने वाला सोल्डरिंग फ्लक्स में कौन सा रसायन यूज किया जाता है? ऑप्शन है जिंक क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अमोनिया रेजिन, डी है आपका रेजिन। तो इलेक्ट्रीशियन के उपयोग में आने वाला जो सोल्डरिंग फ्लक्स रहता है, रसायन यूज किया जाता है, वह रेजिन रहता है। यहाँ पे आपको बेरोजा भी कहीं कहीं ऑप्शन मिल जाएगा, तो यहाँ पे इसका डी आंसर से हो जाएगा रेजिन या बेरोजा। सातवां क्वेश्चन है कि सोल्डरिंग आयरन के एलिमेंट किस धातु का बनाया जाता है? ऑप्शन है तांबा, नाइक्रोम, एल्युमिनियम, कास्ट आयरन। तो जो सोल्डरिंग आयरन का एलिमेंट रहता है यह नाइक्रोम धातु का बनाया जाता है, और नाइक्रोम किसका बनता रहता है, वह निकिल और क्रोमियम का बनाया जाता है। निकिल और क्रोमियम मिलकर आपको क्या बनाते हैं, नाइक्रोम से बनाया जाता है पदार्थ, और यही क्या होता है, नाइक्रोम आपका सोल्डरिंग आयरन का एलिमेंट रहता है। आठवां क्वेश्चन है, जोड़ पर बढ़ाने के लिए किस सोल्डरिंग की जाती है? तो जोड़ पर बढ़ाने किसकी, मतलब क्या बढ़ाने के लिए सोल्डरिंग की जाती है? तो जोड़ पर चालकता बढ़ाने के लिए सोल्डरिंग की जाती है, जो रहता है। तो यहाँ पे इसका डी आंसर से, जोड़ पर बढ़ाने के लिए सोल्डरिंग की जाती है किसी चालकता। नौवां क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। स्पेल्टर का गलनांक सिल्वर सोल्डर से ज़्यादा होती है, ये बिल्कुल सही है। और स्पेल्टर का प्रयोग प्लम्बर एवं सीट मेटल व्यवसायों में ब्रेजिंग करने के लिए किया जाता है, ये भी सही है। यानी कि पहला और दूसरा कथन दोनों सही है, तो यहाँ पे इसका सी आंसर से हो जाएगा, कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं। 10वां क्वेश्चन है कि एल्युमिनियम एवं वस्तुओं को जोड़ने के लिए निम्न धातुओं का मिश्रण कितना प्रतिशत होगा जिसका सोल्डर प्रयुक्त किया जाता है? देखिए, जो टिन रहता है ये आपका 70% होता है,
जस्ता आपका 25%, एल्युमिनियम आपका रहता है 3%, जो फास्फर टिन रहता है ये आपका 2%। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा यहाँ पे। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। 11 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत सोल्डरिंग में प्रयुक्त होने वाले सोल्डर वायर का गलनांक यानी कि मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है। तो जो सोल्डरिंग में जो सोल्डर वायर यूज किया जाता है उसका जो गलनांक होता है वह 200 डिग्री सेल्सियस का होता है। यहाँ पे इसका ए आंसर से हो जाएगा 200 डिग्री सेल्सियस का गलनांक सोल्डर वायर का होता है। 12 नंबर क्वेश्चन है, उस रसायन का नाम बताइए जिसका उपयोग सोल्डरिंग फ्लक्स के रूप में इलेक्ट्रीशियन सोल्डर के लिए किया जाता है। ऑप्शन है जिंक क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बोर्डिंग एजेंट, डी है सोल्डरिंग फ्लक्स। तो सोल्डरिंग फ्लक्स के रूप में इलेक्ट्रीशियन जो सोल्डर यूज करते हैं वह रहता है आपका सोल्डरिंग फ्लक्स। यहाँ पे इसका डी आंसर से हो जाएगा सोल्डरिंग फ्लक्स। सोल्डरिंग करने के लिए भाई अगर करना है तो आपके पास सोल्डरिंग फ्लक्स होना जरूरी है, तभी आप सोल्डरिंग कर सकते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, कोई पदार्थ जिसका उपयोग सोल्डरिंग प्रक्रिया के दौरान चालक की सतह पर ऑक्साइड को घुलाने के लिए होता है क्या कहलाता है। ऑप्शन है सोल्डर, सोल्डरिंग बिट, ब्रेजिंग एजेंट, सोल्डरिंग फ्लक्स। तो कोई भी पदार्थ है जिसका उपयोग सोल्डरिंग प्रक्रिया के दौरान चालक की सतह पर ऑक्साइड को घुलाने के लिए होता है वह आपका सोल्डरिंग फ्लक्स होता है। यहाँ पे इसका डी आंसर से हो जाएगा सोल्डरिंग फ्लक्स। 14 नंबर क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील की सोल्डरिंग हेतु कौन सा फ्लक्स प्रयुक्त होता है। ऑप्शन है हाइड्रोक्लोराइड, जिंक क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, टी है ये सभी। तो स्टेनलेस स्टील की सोल्डरिंग हेतु जो फ्लक्स यूज किया जाता है वह हाइड्रोक्लोराइड भी रहता है, जिंक क्लोराइड भी रहता है, अमोनियम क्लोराइड भी रहता है। यहाँ पे इसका डी आंसर से हो जाएगा ये सभी। 15 नंबर क्वेश्चन है, फ्लक्स से संबंधित तथ्यों पर विचार कीजिए। पहला है फ्लक्स जोड़ी जाने वाली धातुओं की सतह के ऑक्साइड को बढ़ाता है। गलत। फ्लक्स जोड़ी जाने वाली धातुओं की सतह के ऑक्सीकरण को बढ़ाता नहीं, ये गलत बात है। फ्लक्स नहीं क्या करता है कि सतह को क्या करता है ऑक्सीकरण से बचाता है, बढ़ाता नहीं, ऑक्सीकरण से बचाता है। और दूसरा है आपका कि फ्लक्स सोल्डर को शीघ्र पिघलने में सहायता प्रदान करता है, ये बिल्कुल सही है कि जो फ्लक्स रहता है या सोल्डर को पिघलने से सहायता भी करता है और क्या करता है उसको जो सतह सरफेस रहता है उसको ऑक्सीडेशन होने से बचाता भी है। यहाँ पे इसका दूसरा कथन बस सही है, बाकी पहला गलत है। 16 नंबर क्वेश्चन है, समान पार्ट लेट्स व शोल्डर की सहायता से समान केबल जोड़ने वाले द्वारा समान केबल जोड़े के 4 नंबरों को किसी संस्थान में जोड़ा गया है। ऐसा पाया जाता है कि चौथे जोड़ की गुणवत्ता ठीक नहीं है, सतह मंद व बहाव उचित नहीं है। इसका कारण क्या हो सकता है। तो इसका कारण हो सकता है कि बार बार गर्म करने से शोल्डर से टिन गायब हो गया हो। 17 नंबर क्वेश्चन है कि सोल्डरिंग की यह कौन सी विधि है। तो देखिए क्या है, ये क्या है आपका पात्र है, तो यही होता है आपका सोल्डरिंग पात्र व कड़छी विधि होता है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सोल्डरिंग पात्र व कड़छी विधि। यहाँ पे इसका बी आंसर सही हो जाएगा। क्या होता है कि इस विधि के द्वारा सोल्डरिंग करने के लिए सोल्डरिंग पात्र, कड़छी और इसके बाद सोल्डर राड तथा फ्लक्स की आवश्यकता होती है। ब्लो लैंप के द्वारा सोल्डरिंग पात्र में सोल्डर राड के टुकड़े डालकर उन्हें पिघलाया जाता है। जब जोड़ पर फ्लक्स लगाकर गरम गरम सोल्डर कड़छी द्वारा जोड़ पर कई बार डाला जाता है तो सोल्डर पात्र जोड़ के नीचे रख जाता है। 2-3 बार सोल्डर डालने के बाद ही वह जोड़ पर चिपकना आरंभ हो जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन है, सोल्डरिंग आयरन का बिट किसका बना होता है। ऑप्शन है पीतल, तांबा, लोहा, डी है एल्युमिनियम। तो जो सोल्डरिंग आयरन का बिट होता है वह तांबे का बना होता है, यानी कि कापर। 19 नंबर क्वेश्चन है कि उपरोक्त फिगर किसका संकेत दे रहा है कि यह कौन सा है। तो यह कौन सा है। ऑप्शन है आपके सामने सोल्डरिंग आयरन, मूल धातु सोल्डरिंग सीम, टीनिंग सोल्डरिंग आयरन। तो देखिए यहाँ पे ये जो है ये वाला जो दिखाता है ये आपका टिनिंग सोल्डरिंग आयरन रहता है।
और इसके बाद जो ये यक्स वाला भाग है, ये आपका सोल्डरिंग आयरन रहता है। यहाँ पे इसका ए आंसर से हो जाएगा सोल्डरिंग आयरन। और ये जो संधि वाला दिखता है, ये आपका सोल्डरिंग संधि रहता है, या सोल्डरिंग सिम इसी को बोलते हैं, या इसी को सोल्डरिंग संधि भी बोलते हैं। और ये जो रहता है, ये आपका रहता है आधार धात या मूल धात। और ये जो प्रोसेस होता है ना, ये आपका स्वीटिंग प्रोसेस होता है। स्वीटिंग मतलब आपका कौन सा प्रोसेस? स्वीटिंग प्रोसेस। यस, WEATING, ये प्रोसेस आपका कहलाता है स्वीटिंग प्रोसेस। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि ये जो यक्स भाग है, या यक्स भाग आपका सोल्डरिंग आयरन होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, इस प्रोसेस के बारे में हम बता देते हैं। स्वीटिंग द्वारा कैसा होता है कि यह नर्म सोल्डरिंग की एक विधि होती है। और इस विधि में जिस पार्ट को जोड़ना होता है उसकी सतह पर पहले टीनिंग की जाती है। देखिए यहाँ पे क्या है, पहले टीनिंग किया गया है। इसके पश्चात जोड़ी जाने वाली दोनों पार्ट की सतह पर सोल्डर की कोटिंग की जाती है। फिर दोनों पार्टों को संयोजित कर क्लैंप कर दिया जाता है तथा जोड़ वाले स्थान पर फ्लक्स लगाया जाता है। तत्पश्चात उसे गर्म किया जाता है। जब दोनों पार्ट ठंडे हो जाते हैं तब वे क्या होते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं। यहाँ पे इसका सोल्डरिंग आयरन करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए एक टिक पहले से लगा हुआ है जो कि गलत है। आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सोल्डरिंग आयरन होगा। 20वां है कि सोल्डरिंग द्वारा बनाया गया जोड़ होता है। ऑप्शन है ब्रिज्ड जोड़ से कमजोर, ब्रिज्ड जोड़ से शक्तिशाली, अधिक ताप सहन करने वाला, डी है अधिक भार सहन करने वाला। तो सोल्डरिंग द्वारा बनाया गया जोड़ जो होता है वह ब्रिज्ड जोड़ से कमजोर होता है। आपको पता होगा कि जो सोल्डरिंग की जाती है 450 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर पर किया जाता है, और जो ब्रेजिंग की जाती है वह 450 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा के टेम्परेचर पर किया जाता है। और जो सोल्डरिंग होता है यह कमजोर होता है, और जो ब्रेजिंग होता है वह आपका हार्ड होता है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। जिन लोगों ने वीडियो को शेयर नहीं किया वो लोग वीडियो को शेयर कर दें, और जिनको पीडीएफ चाहिए वो लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। पीडीएफ आपको वहाँ पे सारे मिल जाएंगे शाम को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।